जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किस लिए जो है लोकपाल और लोकायुक्त का जो है कानून लाया गया, इसका मुख्य कारण क्या था और ये किस लिए लाया गया। क्या भारत में ज़्यादा करप्शन हो रहा था इसलिए लाया गया, क्या दिक्कत थी इसलिए लाया गया। जो पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में बताएंगे विस्तार से। सबसे पहले देख लीजिए लोकपाल लोकपाल या लोकायुक्त। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है स्वीडन में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्वीडन में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1809 में। 1809 में स्वीडन में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। वहां पर इसका एक दूसरा नाम था, वो नाम क्या था? तो वो नाम था ओम्समैन। ओम्समैन नाम था। क्या था? ओम्बुड्समैन। वहां पे जो है दूसरा नाम था ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन जो है दूसरा वहां पे नाम था। ठीक है, ओम्बुड्समैन वहां पे दूसरा नाम था। यही शब्द भारत में आकर क्या नाम हुआ? ओम्बुड्समैन। यही शब्द जो है भारत में आकर लोकपाल के नाम से जाना गया। लोकपाल के नाम से जाना गया। ठीक है, यही शब्द भारत में आकर लोकपाल के नाम से जाना गया। अब देखते हैं आगे लोकपाल। थोड़ा वहां से आप लोगों को मैंने समझा दिया। लोकपाल डालिए हेडिंग यहाँ पे देखिए। लोकपाल जो है 1809 ईस्वी में 1809 में सन था 1809 स्वीडन में। कहा? स्वीडन में एक शब्द आता है ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन एक शब्द आता है। ठीक है, ओम्बुड्समैन एक शब्द आता है जो हिंदी में इसे कहते हैं लोकपाल। हिंदी का शब्द है लोकपाल। हिंदी में इसे लोकपाल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे लोकपाल बोलते हैं। लोकपाल एक क्या है? लोकपाल एक संस्था है या एक नाम है या व्यक्ति का नाम है? क्या है? तो लोकपाल एक संस्था है। क्या है? संस्था है। लोकपाल एक संस्था है। ठीक है, लोकपाल एक संस्था है। क्या संस्था है? अर्थ इसका क्या है? तो लोकपाल का अर्थ क्या है? तो जनता की शिकायत सुनना। अर्थ इसका है जनता की जो है शिकायतें सुनना। जनता की शिकायतें सुनना इसका जो है मुख्य अर्थ है। मुख्य अर्थ है सुनना। एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक करिए चैनल को जल्दी से। इसका जो लोकपाल शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? लोकपाल शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? भारत में 1963 में लक्ष्मीमल सिंधवी ने दिया था। किसने दिया था? लक्ष्मीमल सिंधवी ने। लक्ष्मीमल सिंधवी थे, इन्होंने जो है भारत में लोकपाल शब्द दिया था। भारत में लोकपाल शब्द लक्ष्मीमल सिंधवी थे, उन्होंने भारत में लोकपाल शब्द दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सब इसके बाद जो है इसकी शुरुआत जो है फिनलैंड में कब हुई थी? फिनलैंड में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो फिनलैंड में इसकी शुरुआत 1918 में हुई थी। कब हुई थी? 1918 में। इसके बाद आते हैं 1954 में। कहा? डेनमार्क में। कब हुआ था? तो डेनमार्क में जो है डेनमार्क में 1954 में इसकी शुरुआत होती है। फिर जो नॉर्वे में कब होती है? नॉर्वे की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइए। 1961 में नॉर्वे में होती है। और ब्रिटेन में इसकी शुरुआत कब होती है? ब्रिटेन में 1963 में इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जो जितना था मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अब आते हैं लोकपाल भारत में इसका विसर्जन कैसे हुआ। देखिए, समझिए लोकपाल डाल लीजिए यहाँ पे लोकपाल उस समय जो जब लोकपाल भारत में शुरुआत हुई उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की। किसकी थी उस समय सरकार में? जो प्राइम मिनिस्टर थी यानी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जिस समय लोकपाल आया, प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी उस समय। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई थी। 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। उस समय मोरारजी जो है इसका मोरारजी जी देसाई जो थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। कौन?
मोरारजी देसाई जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे, मोरारजी देसाई इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया जाता है। यहीं पे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया जाता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया जाता है, यहीं पे बनाया जाता है। तो यहीं पे प्रथम प्रशासनिक सुधार बनाया जाता है 1966 में। फिर इसके बाद आते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष कौन हुए? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। प्रथम प्रशासनिक अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई थे। ठीक है। 1967 में क्या हुआ था? 1967 में भारत सरकार ने शामिल कर दिया। भारत सरकार ने शामिल कर लिया गया। 1967 में भारत सरकार ने शामिल कर लिया गया। 1967 में भी अध्यक्ष हुए, उनका नाम था के हनुमंतैया। एक अध्यक्ष हुए जिनका नाम था के हनुमंतैया अध्यक्ष थे। ठीक है, हनुमंतैया अध्यक्ष हुए। ठीक है। 1967 में भारत सरकार में शामिल कर लिया जाता है। फिर इसके अध्यक्ष होते हैं के हनुमंतैया जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद देखते हैं इसकी सिफारिश कब हुई थी? सिफारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सिफारिश है मतलब कई बार होती गई। लोकपाल एवं लोकायुक्त जो विधेयक की सिफारिशें हैं कि पहली बार 1968 में हुई, पर लागू नहीं हुई। फिर इसके बाद एक सन आता है 1971। फिर भी ये लागू नहीं हुई। फिर आता है 1977 में ये भी लागू नहीं हुई। फिर आता है 1985 में भी लागू नहीं होता है। 1996 आता है, 1996 में भी लागू नहीं होता है। फिर 1998 में आता है, फिर भी नहीं लागू होता है। फिर आता है 2001, 2005 और 2008 एवं 2011। यहाँ तक आता है, पर यह लागू नहीं हुआ। जब लागू नहीं हुआ उस समय जो है विरोध किया। विरोध कौन कर रहा था? उस समय विरोध करने में जय अरविंद केजरीवाल थे, जो इस समय दिल्ली का सीएम है। विरोध हुआ। एक आपके सामने नाम आता होगा 2011 में जो है अन्ना हजारे। बहुत बड़े मतलब अरविंद केजरीवाल के बहुत बड़े मित्र थे। ठीक है, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास जो हाथ से करा रहा है, कुमार विश्वास। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसका विरोध कर दिया। कहाँ बैठ के विरोध किया था? इन्होंने विरोध किया बैठ के रामलीला जो है मैदान, वहां इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, रामलीला मैदान में इन्होंने क्या किया? तो रामलीला मैदान में इन्होंने वहां पे विरोध किया। ठीक है, विरोध करने के बाद जो है फिर आंदोलन हुआ। फिर एक विधेयक आता है। एक बार सभी लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, इससे सभी लोग जुड़ जाएं। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाएं, जल्दी से शेयर कीजिए। आगे देखिए, आंदोलन हुआ। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक लाया गया। लोकपाल एवं लोकायुक्त जो है विधेयक लाया गया। क्या लाया गया? विधेयक लाया गया 2013 में एक विधेयक लाया गया। फिर इसे जो है पेश किया गया 17 दिसंबर 2013 राज्यसभा में पास हुआ।
पेश किया गया, राज्यसभा में इसे 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पास कर दिया गया। फिर आता है 18 दिसंबर 2013, यानी जो है लोकसभा में इसे भी पास कर दिया गया। लोकसभा में भी इसे पास कर दिया गया, ठीक है। यानी 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में भी इसे क्या किया गया, तो लोकसभा में भी इसे पास कर दिया गया। लोकसभा में इसे पास कर दिया गया। फिर ये अधिनियम बन गया। क्या बन गया? एक अधिनियम बन गया। ठीक है, अधिनियम बन गया। उस समय थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी 2014 में। इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 2014 को इन्होंने सिग्नेचर कर दिया। 1 जनवरी 2014 को इन्होंने क्या किया, सिग्नेचर कर दिया। इस पर सिग्नेचर कर दिया। फिर ये लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 कानून बन गया। फिर ये लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम यानी कानून बन गया, अधिनियम बन गया। ठीक, बन गया। लोकपाल एवं लोकायुक्त में सदस्य कितने होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लोकपाल एवं लोकायुक्त में जो है टोटल सदस्य कितने होते हैं। तो लोकपाल लोकायुक्त में जो टोटल सदस्य हैं उनकी संख्या 9 होती है। लोकपाल एवं लोकायुक्त में जो है 9 सदस्य होते हैं। लोकपाल में 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होते हैं। कौन अध्यक्ष? जिसे सभापति बोलते हैं। अध्यक्ष सभापति, ब्रैकेट में लिख लीजिए सभापति, आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, अध्यक्ष सभापति कौन थे? पीसी घोष थे सभापति। थे सभापति। 4 न्यायिक क्षेत्र से थे और 4 न्यायिक क्षेत्र से थे। न्यायिक क्षेत्र 4 थे। गैर न्यायिक क्षेत्र 4 से गैर न्यायिक क्षेत्र से 4 थे गैर न्यायिक क्षेत्र से। ठीक है, तो गैर न्यायिक क्षेत्र में देख लीजिए, इसमें कैटेगरी वाइज थे जो ओबीसी का एक मतलब ओबीसी का होना चाहिए, एक कैंडिडेट ओबीसी का, एक कैंडिडेट एससी का, एक कैंडिडेट एसटी का होना चाहिए और एक कैंडिडेट जो है अल्पसंख्यक और एक महिला भी होनी चाहिए। है, आप लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया। मैंने बताया यहाँ पे 4 लोग, आप बता रहे हैं 5 लोग कैसे हो गए, तो समझिए किस लिए हो गए। महिला है, यहाँ पे महिला ओबीसी कास्ट की भी हो सकती है, एससी की भी हो सकती है, एसटी की भी हो सकती है, अल्पसंख्यक की। वो महिला होने का भी अपना दायित्व निभा रही है और एक जो ओबीसी का या एससी का पद है वो भी लेकर अपना दायित्व निभा रही है। तो महिला हो सकती है या ओबीसी की हो, तो दोनों जो है दायित्व निभा रही है अपना। तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ये महिला कोई भी जाति की होनी चाहिए, उससे नहीं मतलब, कोई भी जाति। ठीक है, जो गैर न्यायिक क्षेत्र से थे वो कौन कौन 4 लोग थे वो भी देख लीजिए। नंबर 1 पे लिख लीजिए अर्चना राय सुंदरम। दूसरे थे दिनेश कुमार जैन। तीसरे थे आपके जो महेंद्र सिंह धोनी नहीं, ठीक है, महेंद्र सिंह। चौथे थे आपके इंद्रजीत प्रसाद गौतम, चौथे थे आपके। ठीक है, न्यायिक क्षेत्र से कौन कौन थे 4 लोग वो देख लीजिए। दिलीप बी भोसले
भोसले, ठीक है। प्रदीप कुमार मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी। नंबर 3 आपकी थी अभिलाषा कुमारी। कौन थी? अभिलाषा कुमारी। नंबर 4 थी आपकी अजय कुमार त्रिपाठी। नंबर 4 थे आपके अजय कुमार त्रिपाठी, ठीक है, त्रिपाठी थे। योग्यता अब आती है आपकी योग्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है योग्यता। अब आप लोग सोचेंगे सर हम भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आपकी एज 45 ईयर्स हो, यानी अगर आपकी एज जो है 45 साल हो, तो आप बिल्कुल जो है बन सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने कभी करप्शन ना किया हो, जिसपे किसी कोर्ट द्वारा आदेश ना दिया गया हो, जो मतलब किसी द्वारा कोई क्रिमिनल ना हो। तो ऐसा पता नहीं कहाँ से आएगा, मंगल ग्रह से आएगा या कहाँ से आएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर भी ढूंढ लेंगे, लगभग 30, 40, 50 साल में जब मिलेगा तो ढूंढ लेंगे, वही बनाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं योग्यता। योग्यता इसकी कितनी होनी चाहिए? योग्यता नंबर 1 तो यही होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, आयु 45 वर्ष हो, उम्र उसकी जो है 45 वर्ष हो, 45 वर्ष हो, 45 वर्ष हो, न्यायिक अनुभव रखता हो। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 न्यायिक अनुभव रखता हो, ठीक है, न्याय अनुभव रखता हो, न्यायिक अनुभव रखता हो, और संसद या विधानमंडल में सदस्य ना हो। संसद या विधानमंडल में क्या ना हो? सदस्य ना हो। संसद और विधानमंडल में सदस्य ना हो। संसद व विधानमंडल में सदस्य ना हो, पंचायत के चुनाव ना किया हो, कोई और कोर्ट द्वारा इसे कोई नोटिस ना दिया गया हो, कोर्ट द्वारा कोई नोटिस ना दिया गया हो, कोई नोटिस ना दिया गया हो, ना दिया गया हो। अब आप लोग अपने आसपास खोजिए ऐसा व्यक्ति कौन है जिसे मतलब ये सभी योग्यताएं आपको कमेंट करके बताएं, सभी योग्यताएं उसमें हो। चलिए आप लोग बताइए कमेंट में ऐसा व्यक्ति कौन सा है, कहां से ढूंढ के लाएंगे आप लोग, बताएं जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। और उसमें एक इंपोर्टेंट तो रहेगा ना, भ्रष्टाचार के आरोप ना हो, उस पर भ्रष्टाचार करप्शन के आरोप ना हो ना, भ्रष्टाचार के आरोप ना हो उस पर। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति मिलेगा, कहाँ मिलेगा? मंगलयान मिलेगा या समुद्रयान में मिलेगा? कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढना पड़ेगा उसे? भगवान यहाँ से लाना पड़ेगा। तो जिसने भ्रष्टाचार ना किया हो, अब तो भगवान ही जाने, ठीक है। तो भ्रष्टाचार के आरोप ना हो। नियुक्ति इसकी कैसे होगी? नियुक्ति देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मन में आ रहा होगा सर नियुक्ति कैसे होगी? हाँ, अगर आपकी भी 45 ईयर से है तो आप भी बन सकते हैं लोकपाल, आप भी बन सकते हैं लोकपाल। वो कैसे? देखिए, इसकी चयन समिति जो है कॉलेजियम पद्धति द्वारा होगी, ठीक है। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किस पद्धति द्वारा? कॉलेजियम पद्धति द्वारा, कॉलेजियम पद्धति द्वारा, कॉलेजियम विधि द्वारा इसकी नियुक्ति होगी। चयन समिति कॉलेजियम विधि द्वारा, इसमें कौन कौन होना चाहिए? इसमें पीएम होना चाहिए, प्रधानमंत्री होंगे, और स्पीकर भी होंगे, और आपके लोकसभा विपक्ष का नेता होगा, ठीक है। लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एससी का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति होना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, कौन सा व्यक्ति? समझ लीजिए यहाँ पे बहुत बारीक करके कि जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा, इन सबकी सहमति होनी चाहिए,
भैया इनकी सहमत होनी चाहिए तभी नियुक्त कर सकते हो, वरना नहीं, वरना काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनकी, अगर इनकी जो है चारों की सहमति नहीं हुई, आपने नियुक्ति कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इन चारों की नियुक्ति होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता, मनोनीत व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं कार्यकाल पे। कार्यकाल, आप लोगों के मन में बहुत अच्छा सवाल आ रहा होगा, सर इनका कार्यकाल क्या होता है। चलिए कार्यकाल के बारे में देखते हैं। चलिए कार्यकाल, शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है, आप लोगों को हमने बता दिया है। प्रथम लोकपाल सभापति कौन है, देख लीजिए, प्रथम भी देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम लोकपाल, लोकपाल सभापति, इतने दिन ढूंढते रहे तब ये 2019 में मिले हैं, मतलब सभी जो इनके पास गुण थे फिर भी निकाल के लाए कहीं से। ठीक है, इनके पास ये सभी गुण थे जो मतलब इन्होंने कर्तव्य भी नहीं किया था, कोर्ट के द्वारा जो है नोटिस जारी किया गया था, वही जो हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष। शपथ इनकी जो है, पिनाकी की शपथ, शपथ के बारे में जान लीजिए। शपथ, शपथ इनकी जो है 23 मार्च 2019, 23 मार्च 2019 को इनकी सभी ने शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ये शपथ दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे, जो है आपके राष्ट्रपति थे, कौन थे, उनका नाम रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है, इन्होंने जो है राष्ट्रपति थे, इन्होंने इन्हें शपथ दिलाई थी। अन्य सदस्यों को शपथ कब दिलाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य सदस्यों को जो है, इनके जो अन्य सदस्य उन्हें शपथ कब दिलाई जाती है, अन्य सदस्यों को शपथ जो है 23 से 27 मार्च 2019 को। ठीक है, 27 अन्य सदस्यों को 27 मार्च को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिए आप लोग, अन्य सदस्यों को 27 मार्च को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो अन्य सदस्यों को 27 मार्च 2019 को शपथ दिलाई गई थी। कार्यकाल इनका कितना होना चाहिए, देखिए कार्यकाल छूट गया, कार्यकाल 5 साल, 5 साल कार्यकाल होना चाहिए। अगर 5 साल या 70 साल, 70 साल, अब भैया इसमें ये पता नहीं, या तो 5 साल आपका जो है पूरा हो जाए तो आप यहाँ से निलंबित हो सकते हैं, अगर 5 साल नहीं पूरा हो गया, 3 साल आपका रह गया, आप 70 साल के हो गए तो आप निलंबित हो जाएंगे, तो वहां से आपको पद छोड़ना पड़ेगा। यही इसका नियम है जो आप लोगों को मैंने बताया है पूरा का पूरा। ठीक है, यही इसका नियम है, वास्तविक नियम यही है। ठीक है, अब आते हैं लोकायुक्त पे। प्रथम जो है, प्रथम लोकपाल कौन, भविष्य में होने वाले, भविष्य में लोकपाल होने वाले कौन है, उनका भी नाम लिख लीजिए। भविष्य में लोकपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट के हिसाब से भविष्य में लोकपाल कौन है, तो होंगे तो अजय मणिक राव होंगे, अजय मणिक राव। अजय जो है मणिक राव जो है, मणिक राव भविष्य में लोकपाल होंगे। अजय मणिक राव जो है भविष्य में यानी लोकपाल होंगे, अजय मणिक राव जो है भविष्य में लोकपाल होंगे। एक बात सभी लोग अपने दोस्तों, मित्रों, फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिए, एकदम आग लगा दीजिए यूट्यूब पे। चलिए अगला देखिए, जल्दी से देखते हैं, टाइम यहाँ ज्यादा हो रहा, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, अपलोड करने में काफी दिक्कत देगा। चलिए मैं आप लोगों को इसी वीडियो में, चलिए लोकपाल, लोकायुक्त के बारे में जान लीजिए जल्दी जल्दी से। लोकायुक्त, लोकायुक्त, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों, दोस्तों, फ्रेंडों, किसी के पास, सभी के पास शेयर कर दीजिए। प्रथम राज्य अधिनियम बनाया गया लेकिन लागू नहीं हुआ। प्रथम राज्य अधिनियम बनाया गया लेकिन लागू नहीं हुआ। प्रथम जो है लागू नहीं हुआ, तो प्रथम राज्य अधिनियम कब बनाया गया, 1970 में उड़ीसा में प्रथम राज्य अधिनियम बनाया गया था। प्रथम राज्य अधिनियम बनाया गया था कहाँ, उड़ीसा में, ओडिशा में प्रथम राज्य अधिनियम उड़ीसा में बनाया गया था, पर यह लागू नहीं हो पाया। लागू हुआ ये कब हुआ जाके, लागू बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, लागू 1983 में हुआ था, लागू यहाँ से 1983 में हो पाया था। लागू करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र हो गया था, शुरुआत इसी ने की, इसने उड़ीसा ने, पर लागू कर दिया किसने, महाराष्ट्र ने। लागू प्रथम बार किसने कर दिया, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने सन कौन सा था, सन था 1971,
ठीक है। बिहार में कब लागू किया गया था? बिहार में 1973 में लागू किया गया था। बिहार में कब लागू किया गया था इसे? तो बिहार में 1973 में इसे लागू किया गया था। यूपी में इसे, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में 1975 में बहुत बार पूछा जा चुका है। एमपी में 1981 में, और नियुक्ति इसकी कौन करेगा? नियुक्ति इसकी जो है उसमें प्रधानमंत्री करता है, उसमें राष्ट्रपति करता है, इसमें राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है क्योंकि ये राज्य के अधीन आता है। लोकपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष, कार्यकाल जो है 5 वर्ष था, पहले 5 वर्ष था। यूपी में इसे 2012 में इसे 6 वर्ष किया गया। 6 वर्ष, पहले 5 वर्ष था, यूपी में इसे 2012 में 6 वर्ष किया गया। वर्तमान में ये 8 साल है। वर्तमान में इसका कार्यकाल जो है, कार्यकाल 8 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान में कार्यकाल 8 वर्ष है। प्रथम लोकपाल विशंबर दयाल है। प्रथम लोकायुक्त कौन है? प्रथम लोकायुक्त बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रथम लोकायुक्त है विशंबर दयाल है। प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल है। प्रथम लोकायुक्त कौन है? विशंबर दयाल। और जो है वर्तमान में कौन है? वर्तमान में संजय मिश्रा है। वर्तमान में संजय मिश्रा है। कौन है? संजय मिश्रा वर्तमान में है। ये आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कहीं नहीं ये वीडियो देखने को मिलेगा, बहुत मेहनत करके हमने इसे जो है तैयार किया है, काफी टाइम लगा है। तो आप लोगों को जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए, बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को ये वीडियो जो है कैसा लगा, हमारे द्वारा बनाया गया। धन्यवाद, जय हिंद।